हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक शर्मा हियर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग सीखे थे जनरल इंटरेस्ट कैसे पास किया जाता है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे। देखिए, 4 नेसेसरी लेजर अकाउंट होंगे: रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और लास्ट में होगा कैश या बैंक अकाउंट। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए, उसके लिए मैंने फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स रहेगा उसको डेबिट साइड में यहाँ पे आप नोट करेंगे एट देयर बुक वैल्यू, यानी तो जो अमाउंट होगा यहाँ पे नोट करेंगे। देखिए, रियलाइज्ड वैल्यू आपको नोट नहीं करना है, जो आपको बुक वैल्यू दिया गया सबसे पहले उसको नोट करना है डेबिट साइड में। जितने भी एसेट्स होंगे और जितने भी लायबिलिटीज़ होंगे उसको क्रेडिट साइड में आप नोट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसेट्स को नोट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कैश एट बैंक है, इसको आपको नोट नहीं करना। देखिए, 3 चीज़ को नोट नहीं करना होता है: कैश एट बैंक, कैश इन हैंड या फिर फिक्टिशियस एसेट्स। जो भी फिक्टिशियस एसेट्स रहेंगे ना, उस तीनों को आपको नोट नहीं करना रियलाइजेशन अकाउंट में। इसलिए हम लोग कैश एट बैंक को इग्नोर करेंगे। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सनराइज डेटर्स। चलिए नोट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे, 2 सनराइज डेटर्स। देखिए लिख लिए। अब उसका अमाउंट यहाँ देख लीजिए, सनराइज डेटर्स कितना, 850। यहाँ लिख लेंगे 850। उसके बाद है प्लांट, तो फिर यहाँ पे प्लांट लिखेंगे 2 प्लांट का अमाउंट देख सकते हैं कितना, 4700। 4700। जितने भी एसेट्स हैं सबको पहले डेबिट साइड पे आप नोट कर लेंगे एट देयर बुक वैल्यू। सबसे पहले ये काम करना है। चलिए नोट कर लेते हैं सबको। पहले जो स्टॉक लिखेंगे, उसके बाद 3000। चलिए, पहला काम था एसेट्स को नोट करना, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए। अब हम लोग लायबिलिटीज़ को नोट करेंगे क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी साइड में देखिए सिर्फ एक ही आपका लायबिलिटीज़ है, सनराइज क्रेडिटर्स। बाकी कोई लायबिलिटीज़ यहाँ पे नहीं, बस एक ही दिया गया है, तो सिर्फ इसी को नोट करेंगे क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे बाय सनराइज क्रेडिटर्स। इसका अमाउंट कितना था गया है, इसका अमाउंट दिया गया 2700। तो लिखेंगे 2700। क्लियर। देखिए, अब हम लोग जितने भी एसेट्स थे डेबिट साइड में नोट कर लिए, जितने भी लायबिलिटीज थे क्रेडिट साइड में नोट कर लिए एट देयर बुक वैल्यूज। अब हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स को रियलाइज करेंगे, तो बेचेंगे। तो जो भी अमाउंट आया है ना, उसको यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमारे पास अमाउंट आ रहा है ना। बेचने एसेट्स को बेचेंगे, क्या होगा, कैश हमारे पास आएगा। तो जब कैश आएगा तो क्या होगा, क्रेडिट करेंगे। जब हम लोग एसेट्स को बेचेंगे तो क्या इंटरेस्ट बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम लोग रियलाइजेशन को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, तो यहाँ आप लिखेंगे बाय, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे। कैश यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कैश एट बैंक, इसलिए हम यहाँ पे बैंक का इस्तेमाल करेंगे। बाय बैंक अकाउंट, ये लिख देंगे रियलाइज्ड, क्योंकि एसेट्स रियलाइज्ड हुआ था। ठीक है, कितना आएगा अब यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग जब अभी बनाए थे जब जनरल इंटरेस्ट, तो उसमें देखे थे एसेट्स रियलाइज्ड हुआ था, तो कितना आया था देख सकते हैं आप। इंटरेस्ट पे फोकस कीजिए। देखिए लिखे हैं क्या, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। तो एसेट्स रियलाइज्ड में कितना अमाउंट आया था, 29000। देखिए, अभी जनरल इंटरेस्ट बना हुआ है, तो हम लोग इसके हेल्प से जल्दी ही हम लोग नेसेसरी लेजर अकाउंट बना सकेंगे, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है इंटरेस्ट बना हुआ है, तो इसी के हेल्प से हम तुरंत बना लेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बोला जाएगा नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने के लिए, तब आप क्या करेंगे, तब आपको अलग से फिर कैलकुलेट करना होगा। जैसे आपकी हम लोग यहाँ पे अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जनरल इंटरेस्ट बना लिए, तो उसमें कैलकुलेट कर ही लिए थे। इसके हेल्प से देख करके तुरंत हम लोग लेजर पोस्टिंग कर लेंगे। पर जब आपको जनरल इंटरेस्ट बनाने के लिए ना बोला जाए, डायरेक्ट बोला जाए नेसेसरी लेजर अकाउंट, तब क्या करेंगे, उस समय आपको फिर से अलग से ऐड करना पड़ेगा जितने भी एसेट्स हैं, फिर जितना रियलाइज हो रहा है उस तक सबको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे इंटरेस्ट बनाने टाइम, इससे हम लोग यहीं से डायरेक्ट नोट कर लेंगे। क्लियर। एक और हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जब हम लोग इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे ना, जब हम लोग जनरल इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे नेसेसरी लेजर अकाउंट, तो वहाँ पे कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल अभी हम लोग जनरल इंटरेस्ट बना चुके हैं, तो इसी के हेल्प से हम लोग तुरंत लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। एक और वीडियो देखेंगे, इसमें हम लोग लेजर अकाउंट
डायरेक्ट बनाएंगे, यानी कि उसमें जर्नल एंट्रीज नहीं बना रहेगा, डायरेक्ट हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो किस तरह से करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तभी फिलहाल हम लोग इसके हेल्प से नेसेसरी लेजर अकाउंट जो भी है उसको बनाते हैं। तो देख सकते हैं अभी जब एसेट्स को रियलाइज किए थे तो कितना अमाउंट आया था 29,000। यहाँ लिख लेंगे 29,000। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। चलिए एसेट्स को बेच दिए तो कितना आया था 29,000। अब हम लोग लाइबिलिटीज़ का भी पेमेंट करेंगे, है ना। यहाँ लिखा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग सनराइज लाइबिलिटीज पेड ऑफ। जब हम लोग लाइबिलिटीज पेमेंट करेंगे तो इसका इंटरेस्ट क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और हम लोग बना रहे रियलाइजेशन अकाउंट एक किस साइड में, डेबिट साइड में। तो हम लोग डेबिट साइड आएंगे और लिखेंगे कौन सा, क्रेडिट वाला। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट इज पेड, लाइबिलिटीज पेड। चलिए यहाँ पे लिख दी लाइबिलिटीज पेड। कितना पेमेंट किया था देख सकते हैं 2700, नीचे लिखा हुआ है 2700। तो यहाँ पे पेमेंट कर देंगे 2700 का, 2700। चलिए ये इतना काम हो गया। अब देखिए हम लोग एक्सपेंसेस भी पे किए थे, जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी तो पे किए थे, उसका इंटरेस्ट क्या बनी थी देख सकते हैं आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। तो इंटरेस्ट क्या बनी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ है, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड आएंगे और लिखेंगे कौन सा, क्रेडिट वाला। तो या फिर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पेड। कितना अमाउंट है 500, यहाँ लिख लेंगे 500। चलिए इतना काम हो गया। अब हम लोग देखेंगे किस साइड में अधिक हो रही है, डेबिट साइड अमाउंट अधिक हो रहा है या फिर क्रेडिट साइड अमाउंट अधिक हो रहा है। क्योंकि अब कुछ भी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें, बेसिक सा। तो अब इसमें कुछ भी ऐसे नहीं दिया, ना तो आपका लाइबिलिटीज़ का दिया गया, ना ही आपका एसेट्स का दिया गया। आप कुछ जो भी था हम लोग यहाँ पे मेंशन कर लिए एसेट्स के, और लाइबिलिटीज़ का भी मेंशन कर दिए। एसेट्स को रियलाइज किए वो अमाउंट भी लिख दीजिए, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किए वो भी अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख दिए। फिर हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए थे तो वो अमाउंट भी हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस अमाउंट पूरा को ऐड करेंगे, इसको भी पूरा ऐड कर देखेंगे कि डेबिट साइड अधिक हो रहा है फिर क्रेडिट साइड। मान लीजिए डेबिट साइड अमाउंट अधिक होगा तो लॉस मानेंगे, और क्रेडिट साइड अधिक होगा तो प्रॉफिट मानेंगे। क्लियर। चलिए हम लोग रफ में इसको ऐड करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। इसको ऐड करते हैं सबको एक करके, 0 0 0 0 सब 0, तो यहाँ पे 0 नोट करेंगे। 5 5 10 10 का 1, 8 1 9, 7 16 17 17 17 7 24 24 29 29 का 9 हम 2 4 2 6 6 5 11 11 6 17 17 20 2 22 22 का 2 4 2 और 2 1 3। ऐड करने पे आया 32,900। जब पूरा को ऐड किए तो कितना आया 32,900। अब इस साइड ऐड कर लेते क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 700 है पूरा, तो 700 लिखेंगे, और 29 30 31 31,700। देख सकते हैं यहाँ पे 32,900, यहाँ पे आया 31,700। इट मीन्स डेबिट साइड अधिक है। जब डेबिट साइड अधिक हो गया इसका मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया ये, ठीक है। कौन सा क्या हो गया, रियलाइजेशन लॉस हो गया, यानी बेचने में कितना है वहाँ पे नोट कर लेते हैं इस साइड में। इसको ऐड करने पे कितना आया 32,900, तो यहाँ लिखेंगे 32,900। इसको ऐड करने पे आया 31,700, पर यहाँ पे 32,900 को हम लोग को इक्वल करना होगा, तो लिखेंगे पहले 32,900। और जो भी सॉर्ट आउट हो रहा है अमाउंट किस में चला जाएगा, लॉस में जाएगा ना। तो फिर हम लोग लॉस क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स है उसके बीच में लोग ट्रांसफर कर देंगे, इक्वली बांटेंगे। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में पढ़े थे कि दोनों राम एंड हरि क्या इक्वल पार्टनर्स है। जब इक्वल पार्टनर्स है देख सकते हैं, जब इक्वल पार्टनर्स है इट मीन्स दोनों प्रॉफिट एंड लॉस बराबर बराबर बांटेगा। तो जो भी हम लोग को लॉस हुआ है ये दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट देंगे। तो देख लेते हैं कितना का लॉस हुआ है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। 32,900 और 31,700 का डिफरेंस कितना का हो रहा है, तो देख लीजिए 9 में 700 गया 200, और 32 में 31 गया 100, यानी 1200 का लॉस हो रहा है। 1200 का लॉस, तो 1200 को क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वली बांट देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, ठीक है। पहला नाम लिखते हैं राम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा हो जाएगा हरीश कैपिटल अकाउंट। तो चलिए 1200 का यहाँ डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे कितना का हो रहा है 1200 का, तो यहाँ लिख लेते हैं 1200 का डिफरेंस था। तो 1200 क्या करेंगे हम लोग दोनों को बीच में बांट देंगे इक्वली, तो कितना होगा 600 यहाँ आ जाएगा, 600 यहाँ आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 1200 आ जाएगा, यानी कि जो भी लॉस था 1200
किसमें ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट एंड हरीश कैपिटल अकाउंट। तो दोनों को इक्वली बांट देंगे, इक्वल पार्टनर से, तो 600 में आ जाएगी। ये कंप्लीट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप को समझ में आया होगा कि किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनाया गया। अब हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नीचे में फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। मैं ड्रॉ कर लिया हूँ। अब हम लोग को जर्नल एंट्रीज पे फोकस करना है, देखना है कि कहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आया है। तो जर्नल एंट्रीज पे फोकस करेंगे हम लोग। तो चलिए चेक करते हैं, एंट्रीज पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं आया। पहला कब आया था, देखिए जब हम लोग रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखने को मिला। एक यहाँ पे एक एंट्रीज है और दूसरा देख सकते हैं जब रियलाइजेशन लॉस हुआ, एक यहाँ पे एंट्रीज बनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2 हो गया। थर्ड जब फाइनल पेमेंट किए हम लोग कैश का, तो वहाँ पे देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखने को मिला। तो 3 जगह मिला, 3 एंट्रीज है। 3 एंट्रीज को ध्यान में रख के हम लोग को लेजर पोस्टिंग करनी है। पहला रिजर्व फंड का ध्यान देना है, सेकेंड में आपका रियलाइजेशन लॉस हुआ है और थर्ड में आपका फाइनल पेमेंट। चलिए इसको ध्यान रखेंगे हम। अब बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को देखना है बैलेंस शीट में पार्टनर का कैपिटल भी तो दिया रहेगा, है ना। तो देखिए कितना है, राम का 12,000, हरी का 12,000, दोनों का कैपिटल 12,000 है। तो ये तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है ना, इसको नोट करेंगे हम लोग कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। जो भी बैलेंस शीट में आपका कैपिटल दिया रहता है उसको क्रेडिट साइड में हम लोग नोट करते हैं। सबसे पहले हम नोट कर लेंगे हम बाय बैलेंस BD, क्योंकि ये दिया गया है इसलिए हम लोग बाय बैलेंस BD करेंगे। राम कितना है और हरी कितना है, दोनों का हम लोग यहाँ पे कैपिटल नोट कर देंगे। तो यहाँ 12,000 था दोनों का, तो यहाँ लिख देंगे 12,000। क्लियर। अब ध्यान दीजिए जनरल एंट्रीज पे कहाँ आई है। तो देखते सबसे रिजर्व फंड का था यहाँ पे। देखिए रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू हरीश कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस साइड में, क्रेडिट साइड में है। तो क्रेडिट साइड में आएंगे और लिखेंगे कौन सा, डेबिट वाला। तो लिखा क्या है, रिजर्व फंड अकाउंट, लिखेंगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट। तो देख सकते कितना कितना बांटे थे, 1500। देख सकते हैं यहाँ पे 1500 बांटे थे। क्या लिख लेंगे 1500। क्लियर। रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे तो उसमें लॉस हुआ था, उसमें आपको देखने को मिलेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम लोग बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहाँ पे देख सकते हैं, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड आएंगे और लिखेंगे कौन सा, क्रेडिट वाला। तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना है, राम्स का 600, हरीश का भी 600। तो 600 नोट कर देंगे। अब देखिए उसके बाद देखने को कहाँ मिला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देख सकते हैं जब लोग फाइनल पेमेंट किए थे कैश का तब देखने को मिला। तो देख रहे हैं राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देख सकते हैं यहाँ पे है डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड आएंगे लेकिन कौन सा, क्रेडिट वाला। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना था, 12,900, 12,900। तो यहाँ लिख देंगे 12,900, 12,900। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसको क्लोज कर देंगे। क्लियर, तो क्लोज कर दीजिए। मैंने लाइन बहुत बड़ा ही खींच दिया था पर इतना लाइन का जरूरत नहीं पड़ा, यहीं पे सॉर्ट आउट करना है। तो क्लोज कर देते हैं इसको भी सबको क्लोज कर देंगे। चलिए क्लोज करने के लिए हम लोग सबको ऐड कर लेंगे। तो 12,900 और 600 है, तो इसको ऐड करने पे कितना आएगी, तो 12,900 प्लस 600, तो 12 1 13, 13,500, 13,500। यहाँ भी हो जाएगी 13,500, 12 13,500 इधर भी। सब तो इक्वल हो जाएगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा सारा। तो यहाँ भी 13,500। इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। ये तो बहुत सिंपल सा बना क्योंकि हम क्वेश्चन ही ऑलरेडी आपको बता दिए थे। जो क्वेश्चन लिए बहुत सिंपल सा लिए हैं बिगिनर्स के लिए, तो इस तरह से ज़्यादा इसमें एंट्रीज या फिर ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कस नहीं हुआ है, बस सिंपल सा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन लेंगे थोड़ा सा हार्ड वाला, जिसमें हम लोग सीखेंगे और भी जो कंसेप्ट होगी ना वो क्लियर करेंगे। तो आई होप को समझ में आएगा किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया गया। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने के लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हूँ। देखिए पार्टनर्स कौन है, हरी है, क्योंकि बैलेंस शीट में देखेंगे हम लोग तो हरीश लोन अकाउंट दिया गया था, यानी हरी क्या है, पार्टनर ही है, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट दिया गया है। तो हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लिए हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाने के लिए। पार्टनर्स का नाम दे दिए हरीश लोन अकाउंट। अब हम लोग जनरल एंट्रीज पे फोकस करें, देखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट कहाँ पे आया। सिर्फ एक ही जगह आएगा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे एक ही एंट्रीज होगी। देखिए कहाँ पे है।
आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हरीश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट बस एक जगह इसका इंटरेस्ट बनी है। क्या बना है? हरीश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देख सकते हैं हम लोग बनाना है हरीश लोन अकाउंट, ये डेबिट साइड में है तो हम लोग डेबिट साइड आएंगे और लिखेंगे कौन सा? क्रेडिट वाला। तो टू बैंक अकाउंट है तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। कितना है अमाउंट देख सकते हैं आप, 3000 है तो 3000 यहाँ पे नोट करेंगे, 3000, क्योंकि अब ऑलरेडी ये दिया हुआ भी था आपका हरीश लोन अकाउंट, ऑलरेडी बैलेंस शीट में भी दिया गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे बाय बैलेंस BT, तो यहाँ पे 3000। ये पहला हम लोग को यही काम करना था, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं बैलेंस शीट में यही दिया हुआ है पहले से लोन अकाउंट, तो लिखते हैं बाय बैलेंस BT इसका टू 3000, ये लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट का, तो देख रहे हैं वही 3000 पेमेंट किए हैं ना, तो वही हम लिखें टू बैंक अकाउंट 3000। तो पहले से आपका बैलेंस शीट में दिया गया तो लिखेंगे बाय बैलेंस BT 3000। जब हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट का पेमेंट कर रहे हैं तो लिखेंगे क्या? इंटरेस्ट क्या बनी थी? हरीश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आएंगे लिखेंगे कौन सा? क्रेडिट वाला। तो डेबिट साइड में आए लिखेंगे क्रेडिट वाला टू बैंक अकाउंट, कितना है? 3000 ही पेमेंट करें तो 3000 यहाँ पे लिख दिए बस। अब यहाँ पे कहीं भी पार्टनर्स लोन अकाउंट का मेंशन अब कहीं नहीं करना है, एक ही जगह इंटरेस्ट बनती है, इसी का हम लोग लेजर पोस्टिंग कर दिए। तो यही आपका यहाँ पे लेजर अकाउंट यानी पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनेगा इस तरह से। अब कुछ भी नहीं करना, सीधा क्लोज कर देंगे अकाउंट को। इधर 3000 हो जाएगी, इधर भी 3000 हो जाएगी। ये आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। इससे ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत सिंपल सा था, इसलिए इतना ही इसमें बनेगा। सिर्फ एक जगह एंट्रीज देखने को मिली थी, इसलिए एक ही एंट्रीज का हम लोग पोस्टिंग किए हैं, बस इतना ही होगा। ये आपका कंप्लीट हो गया है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट। ये लास्ट अकाउंट होता है चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। जो भी हम लोग नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाते हैं उसमें से सबसे लास्ट अकाउंट क्या होता है? कैश या बैंक अकाउंट। तो हम लोग देख सकते हैं बैलेंस शीट में दिया है कैश एट बैंक, इट मीन्स हम लोग क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि कैश एट बैंक दिया गया। यदि कैश इन हैंड होता तो हम लोग कैश अकाउंट बनाते, पर यहाँ देख रहे हैं कैश एट बैंक दिया हो तो हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो चलिए बैंक अकाउंट बनाते हैं, ये लास्ट अकाउंट है। बैंक अकाउंट बनाने के लिए मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया हूँ। अब हम लोग को देखना है बैंक अकाउंट कहाँ कहाँ आ रहा है जनरल इंटरेस्ट पे, उसके हिसाब से हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ कैश एट बैंक 3000। सबसे पहले इसको हम लोग नोट करेंगे, और नोट किस साइड करेंगे? डेबिट साइड में करेंगे या फिर क्रेडिट साइड में करेंगे? तो जब भी बैंक अकाउंट बनाएंगे हम लोग, तो जो भी अमाउंट पहले से दिया जाएगा बैलेंस शीट में उसको हम लोग डेबिट साइड में नोट करेंगे। ये ध्यान रखिए, क्रेडिट साइड में नोट मत कीजिएगा, डेबिट साइड में नोट कीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग नोट करेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। तो 3000 दिया गया पहले से, देख सकते हैं यहाँ पे 3000 है, तो 3000 यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे जनरल इंटरेस्ट पे कहाँ कहाँ बैंक अकाउंट आ रहा है। तो सबसे पहले कहाँ पे आएगी? जब हम लोग एसेट रियलाइज करेंगे तब हम लोग पास कैश आएगी, तब वहाँ पे हम लोग को कैश आएगी, तब वहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं इंटरेस्ट क्या बनी थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट बनाया तो बैंक अकाउंट कहाँ? डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड आएंगे, लेकिन कौन सा? क्रेडिट वाला। तो अमाउंट कितना? 29,000। तो डेबिट साइड में आते हैं यहाँ पे, और लिखेंगे क्या? क्रेडिट वाला। तो क्या था? टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो लिखेंगे टू अकाउंट। अमाउंट कितना था? 29,000, तो लिख देंगे 29,000। क्लियर? अब आगे देखते हैं कहाँ पे आ रही है कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। जनरली हम लोग बैंक अकाउंट का बात करेंगे। तो देख सकते हैं जब हम लोग एसेट्स रियलाइज किए तो तब आया था, उसके बाद जब हम लोग लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तब आएगा। देख सकते हैं यहाँ लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देख सकते हैं हम लोग बैंक अकाउंट कहाँ है? क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड आएंगे, लेकिन कौन सा? डेबिट वाला। अमाउंट कितना है? 2700। तो चलिए यहाँ पे देखिए आएंगे हम लोग क्रेडिट साइड में और लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट कितना था? 2700 लिख दिए। अब देखते हैं यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देख रहे हैं कहाँ पे आ रहा है? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट अब कब आएगा? जब हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट का पेमेंट करेंगे। देखने लिखा है हरीश लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे जब हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट का पेमेंट करें तब हम लोग को देखने को मिल रहा था बैंक अकाउंट। तो किस साइड में? क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में आएंगे और लिखेंगे कौन सा? डेबिट वाला। तो बाय हरीश लोन अकाउंट।
कितना पेमेंट कर रहे हैं लोन का, 3000, तो यहाँ लिख लेंगे 3000। और देखते हैं बैंक अकाउंट कहाँ पे आ रही है। देखिए जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड किए थे तब भी बैंक अकाउंट देखने को मिला था, तो देख सकते हैं यहाँ इंट्रेस्ट क्या बनी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट किधर है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में आएंगे और लेकिन कौन सा, डेबिट वाला। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट कितना है, एक्सपेंसेस पेड किए थे 500, यहाँ लिख लेंगे 500। अब देखिए अब यहाँ पे कहीं भी बैंक अकाउंट नहीं है, लास्ट कहाँ देखने को मिलेगा, जब फाइनल पेमेंट करेंगे पार्टनर्स का तब वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट। लिखा हुआ है राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग फाइनल पेमेंट ऑफ कैश टू पार्टनर्स। फाइनल पेमेंट किए हैं पार्टनर्स का, तो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है टू बैंक अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में आएंगे लिखेंगे कौन सा, डेबिट वाला। तो लिखेंगे बाय राम्स कैपिटल अकाउंट कितना है, 12,900, तो लिख सकते हैं 12,900। बाय दूसरा भी है हरीश कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय हरीश कैपिटल अकाउंट, उसका भी वही अमाउंट है 12,900। ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे बैंक अकाउंट अब कहीं भी नहीं है, लास्ट इतने जगह मिलेगी। ये हम लोग यहाँ पे जर्नल्स को देख करके हम लोग लेजर पोस्टिंग यहाँ पे कर लिए हैं। तो अब यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे अकाउंट को। अब इधर ऐड करेंगे, इधर ऐड करेंगे, देखेंगे कितना, दोनों इक्वल आना चाहिए यहाँ पे। तो देखते हैं ऐड करने पे कितना आ रहा है, 30, यहाँ पे 29,000, यहाँ पे 3,000, दोनों को ऐड करेंगे कितना है, 32,000। तो यहाँ लिख लेंगे 32,000। इसको भी ऐड करते हैं, तो 0 0 0 0 0 0 9 9 18 18 5 23 23 7 30 30 का 0 3 3 2 5 5 3 8 2 10 12 12 का 2 1 1 1 2 और 1 3। तो यहाँ पे आ गया 32,000। तो यहाँ भी 32,000, इधर भी 32,000, यानी डेबिट क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो गया। तो इस तरह से आपका बैंक अकाउंट बनता है, ये आपका कंप्लीट बैंक अकाउंट बन गया है। तो फिलहाल हम लोग जर्नल एंट्रीज को देख करके हम लोग सभी अकाउंट्स को बनाए हैं। हम बार बार बोल रहे थे नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि जब हम लोग जर्नल एंट्रीज नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्ट नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं, किस तरह से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं, किस तरह से हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएं यानी कि हरीश लोन अकाउंट, और बैंक अकाउंट बनाएं। फाइन, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।